सर्दियां जोरों पर थीं। कालू जंगल में अपनी एक चाय की टपरी लगाता था। वह सर्दियों में चाय बेचा करता और गर्मियों में आइसक्रीम और अपना घर चलाया करता। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय, अदरक वाली चाय। एक बार पियो और बिना स्वेटर के दिन भर बिताओ। अच्छा, इतनी कड़क है क्या चाय तेरी? चल, बड़ी बड़ी बात मत बना। एक कप चाय बना मेरे लिए। आज कुछ ज्यादा ही ठंड है। अरे मासी, ठंड का भी अपना ही मजा है। आप तो बस ये कड़क चाय पियो, मेरे हाथों से बनी। हाँ रे, तू तो बोलेगा ही। दिन भर चूल्हे के पास जो रहता है तो तुझे कहाँ ही ठंड लगेगी। तभी वहाँ गट्टू पहुँचता है। मुझे भी एक चाय पिला दो कालू भाई। और आप लोगों ने सुना क्या? क्या सुनना है रे? मौसी, इस बार सर्दी सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो राजा जी ने कहा है कि सभी अपने घर मजबूत कर लें। और हाँ, अगर किसी को लकड़ियों की जरूरत हो तो उनके दरबार से ले जाएं। अरे वाह, क्या बात है। हमारे लिए इतना कर रहे हैं राजा जी, ये तो बहुत बढ़िया है। चल, आज हम लकड़ियाँ ले ही आते हैं। हाँ मासी, आप ले आओ। मैं शाम को ले आऊंगा दुकान बंद करके। अभी गया तो सारे दिन की कमाई चली जाएगी। चल ठीक है, चल रे गट्टू, हम चलते हैं। वो चल पड़ते हैं। इधर कालू दिन भर चाय बेचने के बाद शाम को लकड़ियां लेने पहुंचा तो देखता है सारी लकड़ियां खत्म हो गई थी। अरे, मैंने देर कर दी शायद। अभी मुझे खुद ही लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेंगी। वह निराश होकर लौट जाता है। अगली सुबह वह दुकान लगाता है तो रानो मौसी पहुंचती है। क्यों रे कालू, लकड़ियाँ तो मिली नहीं होंगी, तो आज चले क्या जंगल लकड़ियाँ ढूंढने? क्यों मासी, आपको भी नहीं मिली क्या? नहीं रे, गट्टू और बाकी सारे पक्षी पहले ही लकड़ियाँ ले आए थे। जब तक मैं पहुँची लकड़ियाँ खत्म हो गई थी। तो चलो मासी, हम चलते हैं। सुना है 1-2 दिन में बर्फीला तूफान भी आने वाला है। अच्छा, तो कब जाएगा? शाम में, दुकान बंद करने के बाद ना? अरे नहीं मासी, आप देर नहीं करूँगा। चलो अभी चलते हैं। वे दोनों चल पड़ते हैं। काफी भटकने के बाद भी उन्हें कोई ढंग की लकड़ियां नहीं मिलती, जिससे वह थक हार कर एक डाल पर बैठने का विचार करते हैं। तभी मौसम खराब होने लग जाता है। अरे मासी, हम तो बुरे फंसे। अब हम घर भी नहीं लौट सकते। हम इतनी दूर निकल आए हैं। हाँ रे कालू, चल इधर उधर देखते हैं, अगर कहीं रुकने का ठिकाना मिले तो। वे ढूंढने लग जाते हैं। तभी उन्हें एक बड़े से पंपकिन के ऊपर छत दिखती है। वह वहां पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। एक चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे, आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे? अरे बेटा, हम तुम्हारे पास के जंगल में रहते हैं। लकड़ी लाने निकले थे, मौसम खराब हो गया। बुरा ना मानो तो क्या हम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं? बाहर बहुत ठंड है। अरे हाँ हाँ, आप अंदर आ जाइए। वे अंदर आ जाते हैं। फिर कालू उससे पूछता है। अरे भाई, एक बात पूछूं आपसे? आपने ये शानदार घर कैसे बनाया? क्या इसमें ठंड नहीं लगती? ये घर बनाने का तरीका मेरे पिताजी ने मुझे बताया था जब मैं छोटा था। मेरे पिताजी ऐसा घर बनाया करते थे। वे बहुत अच्छे कारीगर थे। उन्हीं ने मुझे ऐसा घर बनाना सिखाया। और आप ठंड की बात कर रहे हैं, तो आपको यहाँ क्या ठंड लग रही है? आप ही बताओ। अरे नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चीचू है। और आपका? मैं रानू हूँ। मुझे जंगल में सभी रानू मौसी कहकर बुलाते हैं। और ये कालू है। इसकी हमारे जंगल में एक बहुत बढ़िया चाय की दुकान है और ये बहुत ही बढ़िया चाय बनाता है। अच्छा बेटा, क्या हमें भी ऐसा घर बनाना सिखा दोगे? क्योंकि अब जंगल में लकड़ियाँ ढंग के बची नहीं। हाँ बिल्कुल मौसी, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी बेटा, बताओ। अगर कालू भैया हम सब के लिए एक कड़क चाय बनाए तो। सभी ये सुनकर हंसने लगे। अरे क्यों नहीं, बस मैं अभी बनाता हूँ।
सभी ने चाय पीते पीते बातें की। चीचू ने उन्हें सारी बात बताई। फिर उनके साथ उनके जंगल जाकर उनके लिए घर बनाता है। उनके जंगल में पंपकिन की कोई कमी न थी। उन्हें ज्यादा परेशानी न हुई और दोनों का घर सर्दियों के लिए बनकर तैयार था। सभी पक्षी वह देख दंग थे। कालू गर्मियों के समय ही शहर में काम करने गया था। उसकी पत्नी घर पर ही थी। वह इधर उधर से दाने लाकर गुजारा कर रही थी। कालू को आज अपने जंगल लौटना था। वह अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था। जाते वक्त कालू ने उससे कहा था, अरे भाग्यवान, मुझे शहर जाकर पैसे जमा करने होंगे, वरना सर्दियों में हमें बहुत परेशानी होगी और सर्दियों में मैं गर्म कपड़ों के साथ लौट आऊंगा। कालू यही सोच रहा था कि सुबह हो गई। आज कालू को अपने जंगल लौटना था। उसने कंबल खरीद लिए थे। उसे लेकर वह निकल पड़ा। इधर जंगल में ठंड बहुत बढ़ गई थी। अरे टूनी, घर पर है क्या? हाँ मासी, अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। वह अंदर चली जाती है। कहो मासी, कैसे आना हुआ? अरे टूनी, देख नहीं रही है कितनी ठंड बढ़ गई है। अब हमें गर्म घर की जरूरत है। इन घरों से तो हमारी सर्दी नहीं कटने वाली। हाँ मासी, अब रात भी बहुत मुश्किल से कट रही है। अब मेरे बच्चे रात में सो ही नहीं पाते। आप ही बताओ क्या करें? सुना है कालू भी आज लौट रहा है, तो सभी आज शाम को मिलते हैं और फैसला करते हैं कि हमें सर्दियों के लिए कैसा घर बनाना चाहिए। ठीक है मासी, शाम को मिलते हैं फिर। हाँ, चल मैं चलती हूँ और इन बच्चों को ज्यादा बाहर न जाने दे, सर्दी बहुत है। ये कहकर वह चली गई। इधर कालू अपने घर पहुंचता है तो कहता है, अरे भाग्यवान, इधर तो बहुत ठंड पड़ने लगी। मैं तो सोच रहा था अभी उतनी ठंड नहीं होगी तो घर जल्दी जल्दी बना लूंगा। हाँ, यहाँ तो 4-5 दिनों से ठंड बहुत बढ़ गई है। आज शाम को सभी पक्षियों की सभा है। चलो, समय भी हो गया है। फिर वे दोनों सभा में पहुंचते हैं। फिर सभा की शुरुआत होती है। ये सभा इसलिए बुलाई गई है कि सर्दियाँ बढ़ गई है और हमारे पास सर्दियों वाले घर नहीं है। तभी जग्गू चील बोल पड़ता है, अरे रानो मासी, तुम अब बूढ़ी हो गई हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा ठंड लगती है। यह बोलकर वह हंसने लगा। हाँ रे, सही कह रहा है, पर अभी तुझे नहीं लग रही तो क्या आगे भी नहीं लगेगी? अरे मासी, हम जैसे जवान और शक्तिशाली पक्षियों को ठंड नहीं लगती। ये सब बूढ़े और कमजोर पक्षियों को ही लगती है। मैं आज ही ऊंचे आकाश की सैर करके आया हूँ। अगर ये सभा ठंड के लिए बुलाई गई है तो इसमें मेरा काम नहीं है। अब मैं चलता हूँ। वह यह कहकर चला गया। मासी, उसे जाने दो, वह शुरू से ही बड़बोला है। अब हमें ये तय करना है कि इतनी सर्दी में घर कैसे बनाएं कि वह गर्म रहे। मैं एक सलाह देता हूँ। कल मैं, कालू और चीजू जंगल के अंदर से घास लेकर आएंगे और जब वह ठीक ठाक जमा हो जाएगा तो हम सब मिलकर उसे घर के अंदर और बाहर बिछाते जाएंगे। ऐसा करने से हमारा घर सर्दियों को सहने लायक बन जाएगा, क्योंकि अभी नया घर बनाना तो संभव नहीं है। और मैं और बाकी सभी उसे बारी बारी से घरों में लगाते रहेंगे। अच्छा फैसला है, पर यहाँ आग जरूर जला देना, वरना कल मैं कहीं टेढ़ ना बोल जाऊं। और फिर सभी हंसने लगे। अगले दिन सभी प्लान के अनुसार काम पर लग गए। वे तीनों घास लाकर रखते और टूनी, बंटू और रानू अपने अपने घरों में लगाते जाते। कुछ दिनों बाद सभी के घर बताए अनुसार बन गए। फिर सभी ने एक दूसरे की तारीफ की और अपने घर पर आ गए। कालू जो कंबल लाया था उसमें बैठकर बाहर की बर्फबारी का आनंद लेने लगा।
इधर जग्गू पुराने घोंसले में बैठा बाहर के नजारे देख रहा था। अब उसे भी ठंड का एहसास होने लगा, पर वह मारे घमंड के वहीं अपने घोंसले में जमा रहा। फिर धीरे धीरे रात हो चली, बर्फबारी और तेज हो गई। उसी के साथ ठंड भी दोगुनी और तिगुनी हो गई। इधर सारे अपने गर्म घर में चैन से सो रहे होते हैं। उधर जग्गू की हालत खराब होने लगी। अब अगर यहाँ से नहीं गया तो रात भर में जम ही जाऊंगा। क्यों ना रानो मौसी के घर चला जाऊं। फिर वह अपना घोंसला छोड़कर रानो के घर आ पहुंचा। अरे इतनी रात को क्या हुआ? अरे मौसी, बाहर देख नहीं रही कितनी ठंड पड़ रही है, इसलिए यहाँ आ गया, वरना मैं रात भर में जम ही जाता। अरे तुझे तो ठंड नहीं लगती थी, ये क्या हो गया? ठंड तो हम जैसे बूढ़े पक्षियों के लिए है ना, तुझे कैसे लगने लगी? मौसी मुझे माफ करना, उस वक्त मुझे इसका एहसास नहीं था कि इतना ठंड होगा। अरे तभी तो कहते हैं ना बेटा, थोड़ी सलाह बूढ़ों की भी मान लिया करो, उन्होंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। हाँ मौसी, मुझे माफ करना। अब कल मुझे भी अपना घोंसला तैयार करना होगा सर्दियों के लिए। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हम जो भी स्टोरी आपके लिए लाएं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे।